નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ एजुकेशन सोसाइटी. आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 यातायात चित्रपाठ. उसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था चित्र 1, दूसरे वीडियो में पढ़ा था चित्र 2 और तीसरे वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 और 5 यातायात के रूल्स यानी कि ट्रैफिक रूल्स और चिन्ह में पढ़ा था. हम हमारी किताब में आगे का क्वेश्चन 6 पढ़ेंगे. पहले आपको चित्र है, देखिए ये वाला चित्र. आपने पहचाना चित्र? किसका चित्र है? आपने सही पहचाना, यह टिकट का चित्र है. पहला टिकट है पिंक वाला, वह रेलवे यानी कि ट्रेन का टिकट है. दूसरे वाला जो टिकट है वह बस का टिकट है. यदि आपने बस में सफ़र किया है तो आपको ऐसा टिकट नहीं मिला है तो वो प्राइवेट वाली बस होती है, उसमें अलग अलग प्रकार के टिकट होते हैं. ये गवर्नमेंट सरकारी बस का टिकट है, जीएसआरटीसी उसके ऊपर लिखा हुआ है. अब हम क्वेश्चन 6 देखिए. यहाँ पर नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. जो टिकट के नीचे प्रश्न है हम पढ़ेंगे और टिकट में से उत्तर देंगे. चलो हम करते हैं. हमारा पहला प्रश्न है, यह क्या है? तो उसका आंसर हम लिखेंगे, यह टिकट है. मात्र टिकट नहीं लिखना है, हमें पूरा आंसर लिखना है. अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं. देखिए यहाँ पर बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो हम बस का टिकट देखेंगे. चलो ये हुआ हमारा जूम. वहाँ पर हम लेंगे बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है. देखो यहाँ लिखा हुआ है हदाड़ से चिल्लोड़ा. देखा आपने, ये लिखा है हदाड़ से चिल्लोड़ा. तो हम दूसरे क्वेश्चन के आंसर में देखेंगे बस का टिकट हदाड़ से चिल्लोड़ा तक का है. तीसरा क्वेश्चन, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? चलो हम फिर से जूमिंग करके देखते हैं, यानी नज़दीक से. ये यहाँ पर लिखा हुआ है मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन, मैंने ब्लैक लाइन की है, वहाँ पर लिखा हुआ है. यह जो आंसर है, यदि टिकट बदलेगा तो बदलेगा. जैसे कि हम धोराजी से भी अहमदाबाद जा सकते हैं तो यहाँ पर यह भी लिखा हुआ होगा. लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, नीचे दिए गए टिकट, यानी कि यह टिकट का ही उत्तर आपको लिखना है. तो हम दूसरे क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे रेलवे का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन तक का है. हमारा अगला क्वेश्चन, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? चलो हम बस के टिकट की ओर चलते हैं. देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है RS करते हुए 91 रुपये. तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? हम आंसर में लिखेंगे बस का टिकट का किराया 91 रुपया है. पता चल गया ना कैसे लिखना है. अब हमारा अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए. तो हमें टिकट देखना होगा. ये हमारा टिकट, उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 200 फॉर ओनली, ऊपर नंबर्स में लिखा हुआ है 204. तो हम हमारे आंसर में लिख सकते हैं रेलवे का टिकट का किराया 204 रुपये है. अब हमारा क्वेश्चन है रेलवे का टिकट का दिनांक बताइए. तो चलो फिर से हम टिकट की ओर चलते हैं. रेलवे का टिकट का दिनांक, देखो यहाँ पर डेट लिखी हुई है 11/11/2011. तो हम क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे रेलवे का टिकट का दिनांक 11/11/2011 है. अब हमारा अगला क्वेश्चन, लास्ट सातवां, बस के अलावा कहाँ कहाँ टिकट आपको लगता है? देखिए हमारा सातवां क्वेश्चन, बस के
बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगेगा, वो हमारे पिक्चर में नहीं है। वो आंसर हमें देना है। तो चलो, मैं भी सोचती हूँ, आप भी सोचते हैं। पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा, बस और रेल के अलावा। आप बताओगे या मैं शुरू करूँ? पहला लिखेंगे हवाई जहाज में, बाद में अल्प विराम करेंगे। हवाई जहाज में टिकट लगता है ना। उसके अलावा म्यूजियम में, जू में, म्यूजियम में भी टिकट लगता है। यदि हम मेले में घूमने जाते हैं और मौत का कुआं ऐसा देखते हैं, वहाँ पर टिकट लगता है ना। तो आपको जो जो चीज़ याद है जिसमें टिकट लगता है उसके नाम आप लिख सकते हैं ना। जैसे हम जू देखने जाते हैं तो टिकट लगता है, तो हम जू करके अल्प विराम करके लिखेंगे। को जितना ज़्यादा आता है वह लिखना चाहिए। अब हम एक कहानी पढ़ेंगे। हमारी किताब में है चित्र कहानी, जिसका नाम है चरवाहा और बाघ। तो चलो हम कहानी पढ़े। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। इसे हम चरवाहा कहेंगे। ये व्यक्ति चरवाहा है। चरवाहा किसे कहते हैं पता है आपको? जो भेड़ बकरियों को चराता है उसे हम चरवाहा कहते हैं। ये है भेड़ बकरियां। वह भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था, यानी कि ये भेड़ बकरियों को चराता था, वो उसका पालतू प्राणी था। हमें पता है बकरी दूध देती है, तो वो दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। चरवाहा था, वो भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था। गुजारा करना यानी अपना पालन पोषण, अपने फैमिली का पालन पोषण करना। एक दिन अपनी भेड़ बकरियों को चराने जंगल में लग गया। यह हमारा पहला चित्र है। यह चरवाहा है, वो अपने भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में चराने गया। अचानक चरवाहे को मजाक सूझी। चलो हम दूसरे चित्र की ओर चलते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा चित्र। मैंने बोला ना, एक दिन चरवाहे को मजाक सूझी। देखिए क्या मजाक सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहा अपने मुंह पर हाथ रखकर बाघ आया, बाघ आया ऐसे चिल्लाता है। चलो हम तीसरे चित्र की ओर चलते हैं। आसपास के लोग चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उसे ऐसा लगा कि बाघ आया है तो चरवाहे को हमारी मदद चाहिए। तो वो लोग अपना काम छोड़कर चरवाहे की मदद के लिए आ गए। जब लोगों को पता चला कि चरवाहा मजाक कर रहा है तो वे नाराज होकर वापस चले गए, लौट गए। जैसे कि वो अपना काम छोड़कर आए थे। कोई भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, उसे किसी की मदद चाहिए तो हम करते हैं ना। हमारा काम है, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हम मदद करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण दूँ, जैसे कि हम अपना होमवर्क लिख रहे हैं और यदि हमारा छोटा भैया और या छोटी दीदी गिर गए तो उसे हमारी मदद चाहिए, वो हेल्प कहते हैं, तो हम हमारा होमवर्क छोड़कर उसकी मदद करने चाहते हैं ना। वैसे ही लोग उसकी मदद के लिए उसका काम छोड़कर, लेकिन वो अपने आप को कोसते हुए वापस चले हो गए, नाराज हो गए कि चरवाहे ने हमारे साथ मजाक किया। कुछ दिन बाद की बात है। हमारा अगला चित्र, पांचवा चित्र। कुछ दिन बाद सचमुच में बाघ आ गया। देखिए कुछ दिन बाद सचमुच में बाघ आ गया। ये बाघ है। तो चरवाहा चिल्लाने लगा, यहाँ देखिए बाघ आया, बाघ आया। लेकिन इस बार उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि सबको क्या लगा होगा, चरवाहा तो मजाक कर रहा है, इसलिए उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। चलो हम हमारा अगला चित्र देखते हैं। ये है हमारा छठा चित्र। बाघ आया, चरवाहा तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, लेकिन इस बार उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया था। बाघ उसकी भेड़ बकरियों को मारकर ले गया। देखिए यहाँ पर चरवाहा ऊपर चढ़ गया और बाघ है वो उसकी बकरी को मारकर खा गया। चरवाहे को दुख हुआ, अब मैं क्या करूं?
चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा, इसलिए हमें किसी की मजाक करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सचमुच की मदद की ज़रूरत हो तब कोई हमारी मदद के लिए नहीं आता। इसलिए हमें कभी भी किसी की मजाक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी तब हमारे लिए मदद के लिए कोई नहीं आएगा। चलो, इस कहानी में से क्या सीख मिलती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है हमें कि कभी ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए जिसके बाद में हमें नुकसान हो। मजाक तो करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा मजाक ना करना चाहिए जिससे हमें कभी नुकसान हो। देखिए, स्वाध्याय में क्या करना है। प्रश्न एक है, तुम किस प्रकार जाते हो मामा के घर। यदि आप मोटर कार में जाते हो तो वहाँ पर लिखना है मोटर कार। बस में जाते हो तो बस में। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन है सिनेमा देखने। आप लिख सकते हो कार में जाते हैं, बाइक में जाते हैं या चल कर जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है स्कूल। आप स्कूल कैसे आते हो, बस में, रिक्शा में, पापा छोड़ने आते हैं। अब हमारा चौथा, बाजार। आप बाजार कैसे जाते हो, चल कर जाते हो, रिक्शा ऑटो करके जाते हो, तो ऑटो में ऐसा लिखना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है। अगर हाँ तो यस, ना तो रॉन्ग का निशान कीजिएगा। यहाँ पर सवारी, मैंने सवारी की है, आगे चित्र दिया गया है, देखिए। तो मैंने तांगे में की है तो मैं इसे राइट करूँगी, मोटर कार में की है तो राइट करूँगी, लेकिन मैं कभी ऊंट पर नहीं बैठी तो मैंने रॉन्ग कर दिया। यह है बुलेट कार्ट में बैठी हूँ, ट्रेन में मैं बैठी हूँ तो राइट करना है, ऐसे ही करना है। ओके, हो गया। तीसरा, पढ़िए, समझिए और राइट का निशान कीजिए। सवारी, उसमें भी जो तांगे का चित्र है, मोटर कार का है, ऊंट का है, बुलेट कार्ट और ट्रेन जो आगे था। टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त, तो हम करते हैं। यहाँ पर तांगे में बैठेंगे तो तांगे वाला हमसे क्या लेगा, पैसा लेगा, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे। उसके बाद में मोटर कार में यदि हमारे कोई नज़दीकी व्यक्ति की है तो वो मुफ्त में बिठाता है, लेकिन बाहर जाकर हम टैक्सी करवाते हैं तो पैसा लगता है। ऊंट में भी हम समुद्र तट पर जाते हैं तो पैसा लगता है। बुलेट कार्ट को सब मुफ्त में भी लाते हैं, लेकिन ट्रेन में टिकट लगता है। पता चल गया ना। अब आगे का यहाँ पर लिखना है, निम्नलिखित फूलों के नाम लिखिए। पहला किसका फूल है, कमल, तो आपको नीचे कमल लिखना है। दूसरा है गेंदा, तीसरा है गुड़हल और चौथा गुलाब। Thank you for joining us.